रूसी हमले से यूक्रेन कराह रहा है। देश के लगभग सभी बड़े शहरों पर रूसी सेना और बम कहर बनकर टूट रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी पर भी किसी भी वक्त रूस का कब्जा हो सकता है। रूस जैसी शक्ति से लड़ने के लिए यूक्रेन को सैन्य मदद भी किसी देश से नहीं मिल रहा। नाटो चीफ से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक मिलिट्री एक्शन से पीछे हट गए हैं। यूरोपीय देश और अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। बेबसी का आलम यूं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दुनिया के सामने आकर कह दिया है कि मैं रूस का नंबर 1 टारगेट हूं, मेरा परिवार नंबर 2 टारगेट। जंग के इस मोड़ पर 3 अहम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, अगले 24 घंटों में क्या सिनेरियो होगा? सवाल नंबर 2, यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास अब क्या रास्ते बचे हैं? सवाल नंबर 3, क्या जंग अपने अंजाम के करीब है? आइए इन तीनों सवालों के जवाब और इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। सबसे पहले बात सवाल नंबर 1, यानी अगले 24 घंटे में क्या होगा? सबसे बड़ी आशंका यह है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को रूस पकड़ सकता है। राजधानी कीव पर भी उसका कब्जा हो सकता है। यूक्रेन के गृह मंत्री एंटोन गेराशचेंको के मुताबिक रूस की योजना यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने की है। यहाँ धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये धमाके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी बताया कि कुछ रूसी सैनिक राजधानी कीव में पहुंच चुके हैं। ये साफ इशारा है कि अगले कुछ घंटों में रूसी सेना के कमांडो दस्ते प्रेसिडेंट ऑफिस पर कब्जा करके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पकड़ सकते हैं। लेकिन रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश देते हुए कहा था कि हम अपने पड़ोसी यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते। पुतिन का यह बयान साफ इशारा है कि यूक्रेन पर रूस पूरी तरह से कब्जा नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेनी सेना को खत्म करके सत्ता परिवर्तन करेगा। यानी यूक्रेन में रूस की सेना रहेगी और वहां की सत्ता में उसकी कठपुतली सरकार। सवाल नंबर 2, यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास अब क्या रास्ते हैं? मौजूदा सिनेरियो बता रहे हैं कि बिना बाहरी सपोर्ट के यूक्रेन अब ज्यादा देर तक रूस का मुकाबला नहीं कर सकता है। ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि हम 96 घंटे से ज्यादा रूस को नहीं रोक पाएंगे। किसी भी वक्त रूस की मिलिट्री राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो सकती है। ऐसे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास 3 रास्ते हैं। वो हार मानकर समर्पण कर दें, देश छोड़कर भाग जाएं या रूसी सेना के हाथों गिरफ्तार हो जाएं। लेकिन वो देश छोड़कर भागने से भी मना कर चुके हैं। सबसे आखिरी सवाल, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अंजाम के करीब है? इस सवाल का जवाब है हाँ। इसके पीछे की वजह नाटो का सैन्य कार्रवाई से इनकार, आधी अधूरी आर्थिक पाबंदी और यूक्रेन की कमजोर मिलिट्री है। नाटो से लेकर अमेरिका तक ने रूसी हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन यूक्रेन की मदद के लिए मिलिट्री भेजने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि ये आर्थिक पाबंदी भी आधी अधूरी है, जिससे रूस को कोई खौफ नहीं है। एक्सपर्ट्स भी दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन बुरी तरह फंस चुका है, उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।